तो आपके इस चैम्बर की जो लाइफ थी, जो 25 साल कह रहे थे हम, तो वो क्या कि बरकरार रहेगी। चैम्बर अल्टीमेट, शानदार और एकदम से क्लीन रहेगा। उस जगह पहुंच जाती है, यानी कि किचन में पहुंच जाती है, तो किस तरीके से आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा करना है। एक्चुअली जो ज्यादा बीमारी से ग्रसित है उसको दे सकते हैं, लेकिन ये खाना बनाने के लिए, जैसे आप चावल बनाते हैं, चाहे चपाती बनाते हैं, चाहे चाय बनाते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये 9.5 pH इसमें आप यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक हम वाटर आयनाइजर के बारे में बातें करते थे, लेकिन आज हम आपको वाटर आयनाइजर की पूरी अनबॉक्सिंग करके बताने वाले हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये है वाटर आयनाइजर और इसे आज हम पूरा आपको खोल कर बताएंगे कि कैसे ये आपके घर पर आएगा, इस पैकेजिंग में आएगा और फिर ये इंस्टॉल कैसे होगा। ये पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं वाटर आयनाइजर की अनबॉक्सिंग। तो ये वाटर आयनाइजर आ चुका है और अब इसकी अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसे पैक करके आपके पास भेजा जा रहा है। वाव! इसके अंदर यहाँ पर 3 कार्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक है वारंटी कार्ड, एक है पीएच स्केल और एक है थैंक यू कार्ड। आप देख सकते हैं ये तीनों कार्ड इसमें सबसे पहले मुझे बॉक्स खोलते ही मिल चुके हैं और इसके बाद मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग दिख रही है। अब इस मशीन को अनबॉक्स करने के लिए मैं बुला रही हूँ इस मशीन के कंपनी के ओनर, यानी कि डॉक्टर विनय खन्ना सर। सर मोस्ट वेलकम। आज आप मशीन को अनबॉक्स करके बताने वाले हैं। चलिए बॉक्स में से मशीन को बाहर निकालते हैं और आप ही से समझते हैं कि कैसे ये मशीन हमारे घरों में लगती है। देखिए, ये जो हमारी मशीन है, दिस वन इज अ डोमेस्टिक वाटर आयनाइजर विद 7 प्लेटेड। तो ये हमारा जो बॉक्स है, आप इस बॉक्स के साथ में हमारे सारे सर्टिफिकेशंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे मशीन की पूरी जानकारी आपको साइड में दी गई है और ये कहाँ कैसे बेनिफिशियल है और किस तरीके से क्या है कि ये काम करती है, इसके कुछ प्रिंसिपल आपको मिलेंगे। मशीन के अंदर क्या है कि थैंक यू कार्ड, जैसा आप बता चुके हैं, और जनरली लोग जानते नहीं कि पीएच क्या होता है या कैसा होना चाहिए। तो एक पीएच चार्ट आपको मशीन के साथ में आएगा और एक 5 साल की वारंटी का ये वारंटी कार्ड। अब इस मशीन के लिए के जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसके अंदर एक होता है हमारा एसेसरी बॉक्स और एक होता है, मैम आपको इसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। इसकी पैकेजिंग में बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई लगती है। हाँ, देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एयर कॉलम बैग है जिसके ऊपर 300 kg तक भी अगर इसके ऊपर सामान रखा जाए तो भी इस मशीन को कोई भी डैमेज नहीं होगा, बिकॉज ये एयर कॉलम बैग हमने साइंटिफिकली इसको क्या है कि तैयार इसके लिए स्पेशली करवाया गया। इसकी सेफ्टी के लिए आपने स्पेशली ये बैग बनवाए हुए हैं। हाँ, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि लोग थ्रो करते हैं, ये जो कुरियर बॉयज होते हैं या जो भी, तो कंपनी इसको निकालिए जी। तो ये मशीन अब आपके सामने अनबॉक्स हो चुकी है। ये है हमारी 7 प्लेटेड मशीन। लेकिन इस मशीन को क्या है, लगाने के लिए मशीन के साथ में एक एसेसरी बॉक्स आपको मिलेगा। और ये जो एसेसरी बॉक्स है, ये एसेसरी बॉक्स मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो पानी बाहर आएगा दैट इज फॉसेट। ये फॉसेट होता है जो यहाँ पे इसको स्क्रू करना होता है ताकि यहाँ से हम लोग पानी इसका दे सकें। इसके अलावा ये फॉसेट है एंड इसके अलावा इस मशीन के अंदर आपका ये पावर प्लग आएगा। मशीन के साथ में 2 लिक्विड्स आएंगे, दैट इज अ फेनोफेथिलीन सॉल्यूशन एंड दिस वन इज अ एल्कलाइन पीएच सॉल्यूशन। जो क्योंकि पानी जब बाहर आएगा तो आपको उसको चेक करना पड़ेगा उसकी क्वालिटी। तो ये आपके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ में मशीन के साथ में आती है। इस मशीन को मोस्ट ऑफ द आरओ से इनबिल्ट करना पड़ता है, तो वहां पे पंप लगता है। तो पंप के लिए ये सॉकेट आएगा जो मशीन के इस पार्ट पे लग के सिंक्रोनाइज हो जाएगा पंप के साथ और पंप ऑटो मोड पे चालू रहेगा। और इसके साथ में हमने कुछ इसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं जो मशीन के इंस्टॉलेशन में आपको यूज में आएंगे। और सबसे बड़ी बात की कई लोग इसको वॉल माउंट करते हैं, मतलब आपके किचन में जितनी भी जगह उसके साथ इसको वॉल माउंट कर सकते हैं या टेबल टॉप कर सकते हैं। तो पूरी एसेसरी इसके साथ आपको मिलेगी। तो ये है वो प्रोसेस अनबॉक्सिंग का, हमने आपको करके दिखाया है कि मशीन इस तरीके से बॉक्स से बाहर आएगी, क्या क्या आपको इसके साथ मिलने वाला है, किस तरीके से इसकी सेफ्टी की जाती है। चलिए अब जानते हैं इसका पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कि कैसे आपके किचन में ये इंस्टॉल किया जाता है। चलिए सर। चलिए,
तो अब हम आ गए हैं मशीन को जहां पर इंस्टॉल करना है उस जगह पर, और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं, इसलिए केयरफुली देखिएगा कि आपकी मशीन जब आपके घर पहुंच जाती है, उस जगह पहुंच जाती है, यानी कि किचन में पहुंच जाती है, तो किस तरीके से आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा करना है। सर, मैं जानना चाहूंगी कि जब ये मशीन पहुंच चुकी है हमारे किचन में, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आप क्या लेते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मशीन के एक्सेसरी बॉक्स के अंदर क्या है, आपको एक फॉसेट मिलेगा। ये फॉसेट आपको यहाँ से लगाना है जहाँ से हमारा पानी आएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके अंदर एक पावर केबल है। आपको ये केबल लेके पहले मशीन में इंसर्ट कर देनी है। इसके बाद में क्या है, मैंने आपको एक चीज दिखाई थी जो ये एक हमारा 24 वोल्ट सॉकेट का है जो पंप के साथ में अटैच होगा, पंप के साथ में, और ये हम इसको इसमें लगा देंगे। अभी क्या है कि ये जो मशीन है ये एक्चुअली लगभग रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो पानी जाएगा तो वो पानी जाने वाला जो पाइप है वो आपके साथ में मशीन के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में आता है, क्योंकि आपको जो इसमें वेस्टेज आता है वो भी आपको एक लंबा पाइप की जरूरत पड़ सकती है। तो इस टाइप का आपको ये पाइप मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जहाँ पे वाटर इन लिखा हुआ है इसमें ये पानी डाल देंगे, और जो पानी वेस्ट में जाने वाला है वो हम इसके एसिडिक आउट में डाल देंगे। अभी आपकी मशीन इंस्टॉल हो चुकी है। बहुत सिंपल और बहुत ही इजी है। रीजन बिहाइंड, एज पर द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से इस मशीन को डेवलप किया गया है। इस मशीन के अंदर जो पंप ऑपरेट करना था उसके लिए हमने सॉकेट इधर ही दे दिया, जिसकी वजह से क्या है कि आपको पंप के लिए कोई भी एसएमपीएस की जरूरत नहीं। पंप को रन करने के लिए मशीन के अंदर इनबिल्ट एसएमपीएस है, और जो सिंक्रोनाइज है, मतलब बटन को जब आप दबाएंगे तो पंप अपने आप स्टार्ट होगा और अपने आप पॉज होगा। लेकिन सर, ये तो हो गया ये वाला प्रोसेस कि फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, कैसे पाइप को कहाँ पर लगाना है। लेकिन इसमें इतने सारे जो फीचर्स दे रखे हैं, मैं चाहूंगी कि स्टेप बाय स्टेप आप, जैसे कि ये अलग अलग टाइप के बटन में यहाँ पर देख पा रही हूँ, कहीं पर आपको गर्म पानी का दिखाई दे रहा है, कहीं पर pH 5.5 दिखाई दे रहा है, तो इनको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए मैम, ये जो मशीन है ये हमारी एक एल्कलाइन वाटर आयनाइजर में जो 7 प्लेटेड मशीन है। इस मशीन के अंदर जो आप बता रहे हैं फीचर्स, ये फीचर्स एक्चुअली गर्म पानी नहीं है, ये हमने फूड दिखाया 9.5 कैसे। तो इसमें जो मशीन है पानी तो आपका सेम जाने वाला है, लेकिन जो पीसीबी है जो कन्वर्ट करेगी एम्पियर और करंट को, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप 7.5 बटन दबाते हैं तो ऊपर से जो पानी आने वाला है दैट इज 7.5 pH, और जो इसके वेस्ट में जाने वाला है वो है 6.5, बिकॉज 7.5 प्लस 6.5 इज इक्वल टू 14। पानी के 14 pH होते हैं, तो जितना पानी ऊपर से आएगा उससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा, जो 14 से माइनस होके वो नीचे से जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन था, जो इसको जो इसमें जो फीचर्स दिए हुए हैं, तो ये 7.5 pH वाटर है। ये एक बच्चों को हम दे सकते हैं, दवाइयों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये एक पानी है 8.5 जिसमें सिंबल दिया एक लड़की पानी पी रही है। तो एक्चुअली रिकमेंडेड वाटर जो होता है वो 8.5 है। 8.5 से माइल्ड चार्ज वाटर है, जो आपके शरीर के अंदर क्या है कि कैसी भी कोई भी बीमारी को रिवर्स करने की ताकत रखता है। तो ये हर एज के अकॉर्डिंग सूटेबल है। हाँ बिल्कुल, इसको क्या है कि एक नॉर्मल कॉमन मैन या एक कोई भी एज का या कोई भी इंसान जो चाहे बीमार हो चाहे नहीं हो, वो 8.5 pH तक पी सकता है। उससे कोई बच्चे से लेके बड़ों तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो 9.5 pH होता है, ये जो पानी है ये हम हिदायत देते हैं कि लंबे समय तक नहीं पीना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा चार्ज वाटर है, और पूरे ब्रह्मांड पूरी सृष्टि के अंदर जो पानी होता है वो 8.5 तक ही आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो सेल है उस सेल के अंदर भी जो चार्जिंग है वो -70 है। और ये जो 4G मशीन, जो 4th जनरेशन की मशीन होती है, उसके अंदर जो हमारी जो चार्जिंग या ORPM कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, वो अगर हम -400 तक लेते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है जी। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि 7.5 नॉर्मल 5 साल से छोटे बच्चे या अपने दवाई के लिए 8.5 हम सब लोग पी सकते हैं। 9.5 pH जो पानी है ये हम एक्चुअली जो ज्यादा बीमारी से ग्रसित है उसको दे सकते हैं, लेकिन ये खाना बनाने के लिए, जैसे आप चावल बनाते हैं, चाहे चपाती बनाते हैं, चाहे चाय बनाते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है ये 9.5 pH इसमें आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पानी और ऊपर का pH दिया गया है जो कि हम 10.5 से 11 pH बताते हैं। इस pH से अगर आप कोई
वेजिटेबल वॉश करना चाहते हैं या कोई भी आपके घर के अंदर पेस्टिसाइड से या इंसेक्ट जो भी केमिकल बेस्ड, हाँ, तो केमिकल्स के जरिए से जो भी आपके घर में पेरिशेबल फूड्स होते हैं उसको क्लीन किया जा सकता है। इसके ऊपर की जो बटन है 5.5 दैट इज अ ब्यूटी वाटर, जो क्या है कि अगर आप अपने फेस को वॉश करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी डव सोप होते हैं ये सब क्या है कि आप ब्यूटी सोप होते हैं, ये 5.5 pH के होते हैं। या अगर आपने देखा होगा क्या कहते हैं फेस वॉशेस है, हाँ। तो सारे फेस वॉश है ना, वो भी सारे के सारे क्या है कि आपके 5.5 pH पे बनते हैं। अब ये तो इस मशीन के अंदर निकलने वाले पानी के वो थे, लेकिन इसके मशीन के अंदर जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मशीन गंदी हो जाती है तो आपको ऑटो क्लीन बटन दबानी है। ऑटो क्लीन या अपने आप क्लीन कर देगी। हाँ, मशीन क्या होगी, अगर बाय द वे आप ऑटो क्लीन नहीं भी दबाते तो कुछ समय के बाद में 10 इनपुट के बाद में मशीन अपने आप ऑटो क्लीन हो जाती है। लेकिन अगर आप ऑटो क्लीन दबाएंगे तो मशीन के ऊपर जो स्केलिंग होती है, जो प्लेट्स के ऊपर, वो साफ हो जाती है। ऑटो क्लीन होते समय इसमें कोई इंडिकेशन आता है कि हमें देखकर समझ में आ जाए कि ऑटो क्लीन हो रही है, जैसा कि आपने कहा कि 10 इनपुट होने के बाद ये अपने आप कर रही है। तो कोई इंडिकेशन है इसके अंदर? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जब आप ऑटो क्लीन बटन दबाएंगे तो उसमें आएगा लिखा हुआ कि डोंट ड्रिंक दैट वाटर, ऑटो क्लीन प्रोसेस। तो ये जो एक प्रोसेस है, इसके अलावा ऑटो क्लीन के अलावा इसमें डीप क्लीन है। तो डीप क्लीन जो होता है कि आपको सिट्रिक एसिड या विनेगर लेना है और आप इसको डीप क्लीन कर सकते हैं। डीप क्लीन करने की जरूरत कितने समय के बाद? लगभग क्या है कि डिपेंड अपॉन योर क्वालिटी वाटर, जनरली आरओ से इनबिल्ट होती है, तो हम लोग इसका 1 साल का टाइम पीरियड बताते हैं कि 1 साल से पहले एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज पानी की जो प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर, चैम्बर की जो प्लेट्स होती है उसके ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम ही चिपकता है, जो एक लंबे समय पे जाके इसमें एड ऑन होता है। ठीक है सर, ये तो हो गई फीचर्स की बात। अब मैं इसको ऑपरेट होते हुए भी देखना चाहती हूँ, तो आप उसे ऑपरेट करके भी बता दीजिए एक बार, जो इजी टू अंडरस्टैंड भी होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए एक्चुअली मैम क्या होता है ना कि जब मशीन किसी के घर पे आती है तो उसकी पूजा पाठ करता है, मिठाइयाँ बांटते हैं कि हमारे घर के अंदर एक शील्ड आ गई है जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बरकरार रखेगी। लेकिन क्या होता है कि कुछ छोटी कमियां होती है जो हमें नहीं पता होती है, जिसके कारण इंसान समझता है कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रही, क्योंकि मशीन के अंदर जो मदरबोर्ड है, जो पीसीबी है, उसकी पूरी सेटिंग का एक मैटर होता है, क्योंकि हर जगह का पानी अलग है, दिल्ली का अलग है, बॉम्बे का अलग है, कलकत्ता का अलग है। तो हम इस मशीन के अंदर जो फीचर्स है, एक ऐसा मोड है, सेटिंग मोड, जो आपको विदेशी मशीनों में नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से डेवलप है। तो इसमें जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इस मशीन को क्या यहाँ से स्विच ऑन किया, अब आप देखेंगे कि ये मशीन चली और ये फिर एक बार के लिए ये बंद होगी, क्योंकि क्या होता है कि अब ये बंद हो गई है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको सेटिंग मोड पे जाना है। तो एक बार के लिए आप ये बटन प्रेस करेंगे, ये आ गया सेटिंग मोड। तो ये सेटिंग मोड जो है, इसमें क्या है कि बहुत सारे पैरामीटर्स को आपको सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये बटन दबाया तो आ गया 7.5 pH पावर लेवल। तो अभी आपको लगता है कि 7.5 pH ठीक है, ओके है, लेकिन आपने क्या किया, दोबारा बटन प्रेस किया, सेटिंग में आ गया 8.5 pH। अब आप ये चाहते हो कि 8.5 pH आपका उस लेवल पे नहीं है जैसा आपको चाहिए था, आपको लग रहा है कि थ्रू द मीटर या थ्रू ड्रॉप्स केमिकल, तो आपको लग रहा है कि ये जो पानी का पैरामीटर मेरे हिसाब से नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ पे बटन है इसको बढ़ाने की। आप देखेंगे यहाँ पे एक यूनिट आ रहा है 5, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार आपको लग रहा है कि पीएच ज्यादा आ रहा है, आप चाहते हो कि इसको कम करना है, ये कम हो गया। तो आपने क्या किया कि ये जो बटन थी, इनपुट थी, इसमें हमने 8.5 सेट कर दिया। अब आप चाहते हो कि दोबारा इसको जाएंगे तो ये 9.5 आ गया। तो इसमें जितने भी मशीनों के अंदर पैरामीटर्स हैं, 8.5, 9.5, 10.5, तो आप उसके करंट को बढ़ा और घटा सकते हो, मतलब पीएच और ओआरपी को बढ़ा और घटा सकते हो, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि कल को क्या आपने मशीन ले ली थी, आप दिल्ली में थे, आपका ट्रांसफर हो जाता है भोपाल, और उसके बाद में या फिर आप इस मशीन को अपने पेरेंट्स के यहाँ पे भेजते हैं जो क्या है कि एग्जाम्पल केरल में रहते हैं, तो वहाँ का हाईएस्ट TDS 25 है, तो वहाँ पे पैरामीटर एक बार सेट करने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 9.5 pH है, आप दोबारा इसको दबाएंगे, आप देखेंगे 10.5 है, दोबारा दबाएंगे तो इसमें 5.5, दैट ब्यूटी वाटर को भी आपको लग रहा है कि नहीं वो बराबर नहीं है, कम या ज्यादा है, तो आप इसके सेटिंग मोड पे यहाँ से एक्यूरेसी पे ला सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे ऑटो क्लीन टाइम आ जाता है। आपको लगता है ऑटो क्लीन मेरे को क्या है कि 1 मिनट करना है, या आप इसको चाहते हो कि 2 मिनट करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 मिनट हो गया। आप चाहते हो नहीं मुझे 1 मिनट करना है, 1 मिनट हो गया। तो
सेटिंग के जरिए से आप इसके जो फंक्शंस हैं उसको क्या है कि अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप दोबारा पे जाएंगे तो ऐसे डीप क्लीन टाइम, तो डीप क्लीनिंग जब होगी तो उसको भी आप 1 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, 15 मिनट करना है, तो आपके हाथ में ही है। इसके अलावा इसी बटन को जब हम आगे प्रेस करेंगे तो इस मशीन का जो बेस्ट फीचर है इसमें दिया हुआ लोएस्ट टीडीएस लेवल। कई लोग क्या कहते हैं पानी पीते हैं, उनको लगता है कि मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। रीजन बिहाइंड उनके आरओ का टीडीएस या उनके वहां का इनपुट वाटर टीडीएस कम था, तो आपको क्या है कि यहाँ पे हम एक लोअर लेवल सेट कर देते हैं तो मशीन स्विच ऑफ हो जाती है। या आप इससे बेहतर समझ पाएंगे कि किसी का आरओ खराब हो गया या किसी के घर का पानी का टीडीएस ज्यादा जा रहा है तो मशीन खराब हो सकती है। तो इसमें टीडीएस सेंसर लगे मशीन में। तो टीडीएस सेंसर क्या करती है कि आपके इस मशीन के अंदर एक शील्ड बन के अपनी मशीन की रक्षा करती है, क्योंकि अगर पानी इसमें ज्यादा टीडीएस का गया तो क्या है कि ये मशीन अपने आप को हाई टीडीएस एंड स्विच ऑफ कर लेती है ये अलर्ट के साथ में। तो यहाँ पे मैंने सेट किया 250। फॉर एग्जाम्पल आपने मशीन चलाई और 150 टीडीएस आ रहा था, कुछ समय के बाद 6 महीने बाद या 1 साल बाद हो सकता है कि टीडीएस बढ़ गया तो मशीन क्या है कि अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगी। तो ये अपने आप अलर्ट दे देगी हमें कि आपके पानी में बहुत ज्यादा टीडीएस आ रहा है और अपने आप को तो बचाएगी और हमें भी इंडिकेट करेगी और हमें फायदा पहुंचाएगी। रीजन क्या है कि देखिए मशीन तो जाएगी लेकिन क्या जिसके लिए आपने मशीन ली थी हेल्थ बेनिफिट के लिए, उसमें भी क्या है कि ना कि आपको क्या ये अलर्ट कर देगी। अच्छा, इस प्रकार इसमें अब आगे जाएंगे तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीडीएस कैलिब्रेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका मीटर टीडीएस का उसमें दिखा रहा था 135, लेकिन मेरी मशीन के अंदर दिखा रहा था 150। तो हम यहाँ पे टीडीएस को भी कैलिब्रेट करेंगे परसेंटेज से, जैसे ये 101, 102 या फिर यहां से मैं इसको कम कर रहा हूं। तो क्या होता है कि जो आपका टीडीएस है आपके घर का, इस मशीन के हिसाब से ये पहले हम उससे एक्यूरेसी से कैलिब्रेट करेंगे। क्योंकि अगर आपका टीडीएस 150 आ रहा है और इस मशीन में 150 नहीं दिख रहा है तो आप इससे इसको सेट कर सकते हो। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जापानीज मशीन एंड कोरियन मशीन एंड इवन चाइनीज मशीन में ये फीचर नहीं है। ये फीचर ये हमारी इंडियन मशीन के अंदर ये फीचर मैंने बताया कि पिछले R&D करते क्या हम इस मशीन को उस लेवल तक ले आए हैं कि कैसे भी प्रकार किसी भी तरीके से जो बंदा इस मशीन को ले रहा है उसको क्या है कि ये मशीन से नुकसान ना हो, उसको किसी और इनपुट वाटर से नुकसान ना हो, उसकी मशीन खराब ना हो, उसका जो पैसा था जो उसने इस मशीन के ऊपर खर्च किया था उसको लगे कि हाँ मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट लिया है जो क्या वाकई में मुझे हेल्थ के साथ में क्या बेनिफिट भी दे रहा है और कोई टेंशन क्रिएट नहीं हो रही और ना ही कोई आपको एडिशनल कॉस्ट बियर करना पड़ेगा इसकी सर्विसिंग के ऊपर। तो ये जो मैंने आपको फीचर्स बताए ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ में मशीन अपने ऑपरेटिंग आवर काउंट कर रही है। मतलब आपने कितना देर चलाई, कितना सब कुछ सब इस मशीन में रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जो था ये हमारा सेटिंग मोड था। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपके इसको ये जैसे अभी क्विट हो गया मशीन, दोबारा साइलेंट मोड पे है। अब यहाँ से हम जैसे मशीन को कहेंगे ना कि यहाँ पे ऑन करेंगे, अब ये पूछ रही है सेलेक्ट मोड। तो आप जो भी इनपुट चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई मेरे को 8.5 पानी चाहिए, तो ये जो आपका फॉसेट है 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो मैं आपको बस एक ही इसको चला के एक वैसे दिखा देता हूं कि आपने फॉर एग्जांपल 8.5 दबाया, ठीक है। तो जैसे आप 8.5 दबाओगे तो पंप ऑटोमेटिक स्टार्ट हुआ जी। अब आप देखेंगे कि पंप ऑटोमेटिक स्टार्ट हुआ और हमने यहाँ पे ये पानी जो इस मशीन के अंदर जा रहा है और अंदर जो चैम्बर है वो चैम्बर को फिल करेगा और फिल करने के बाद में ये पानी जो था ये 2 जगह से निकल रहा है। तो ये जो पानी है ये आपका आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि अब मुझे पानी भरना था और अचानक कोई फोन आ जाता है या आपको इसको रोकना है, मशीन बंद नहीं करनी है, तो आप यहाँ पे जब इस मशीन को दोबारा दबाएंगे तो आप देखेंगे पंप अपने आप रुक गया क्योंकि पॉज हो गया। तो मशीन की सेटिंग के अंदर क्या किया दिया हमने कि मशीन का इसी से ऑन हुआ, पानी से ऑफ हो। हाँ, अभी क्या है कि आप चाहते हो कि ठीक है आप आ गए दोबारा, आपने क्या है 9.5 दबा दिया तो आप मशीन देखेंगे फिर चल जाएगी, फिर 9.5 पानी आएगा। और आप चाहते हो कि आप मुझे इसको रोकना है, अगेन आप इसको दबाएंगे तो ये क्या है कि दबाने के साथ में ये पॉज हो जाएगा। अच्छा, ये फीचर के अलावा क्या है, कई बार क्या होता है कि आप बातें कर रहे थे किसी से और गलती से आप मशीन तो बंद है लेकिन आप बाहर चले गए, आप भूल गए, तो इस मशीन के अंदर सेंसर सेट है कि एग्जैक्टली 10 मिनट्स के बाद में मशीन ऑटो स्विच ऑफ हो जाएगी, मतलब अपने आप ही अपने आप को स्विच ऑफ कर लेगी जी। इसके अलावा इस मशीन के अंदर क्या सिस्टम है कि अगर आप इसको स्विच ऑफ करते हैं तो इसमें जब आप स्विच ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे इसमें लिखा आ रहा है प्लीज वेट फॉर 90 सेकेंड। ये इसलिए डाला गया क्योंकि इसके अंदर जो चैम्बर है उस चैम्बर में पानी होगा। हाँ राइट। अब आप देखिए इसमें यहाँ से पानी आ रहा है, तो ये जो पानी आ रहा है ये क्या चैम्बर को खाली कर रहा है और चैम्बर अगर खाली हो गया
तो आपके इस चैम्बर की जो लाइफ थी, जो 25 साल कह रहे थे हम, तो वो क्या है कि बरकरार रहेगी। चैम्बर अल्टीमेट शानदार और एकदम से क्लीन रहेगा। इसके अलावा इस मशीन के अंदर क्या है कि पानी बाहर निकलने से कोई भी कंटामिनेशन, कोई भी चीज, कोई भी बैक्टीरियल या फंगल कुछ ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको क्या है कि पानी को दूषित करे। तो मैं ये कोरांट की ये जो मशीन है अपनी रक्षा करने में इतनी ज्यादा सक्षम है कि ये आपका तो ध्यान रखेगी, ये खुद का भी ध्यान रख लेगी। और ये जो फीचर्स सर ने आपको बताए हैं ये आपको किसी भी विदेशी आयनाइजर में तो नहीं मिलने वाले हैं, ये अपनी स्वदेशी आयनाइजर में है जो आपका ध्यान के रखने के साथ साथ खुद का भी प्रॉपर तरीके से ध्यान रख रही है। ये इसकी सबसे खास बात है कि अगर आप किसी भी तरीके से, मुझे तो लगता है सर कि आपने इंडियन इमोशंस को इतने अच्छे से ऑब्जर्व करके इसके अंदर डाले हैं और हर उस चीज का ध्यान रखा है, बच्चे से लेकर बड़ों तक का, ब्यूटी तक का, और न जाने कितने सारे हेल्थ इश्यूज ये हमारे सॉल्व करती हैं। और ये मशीन होने के साथ साथ मुझे तो लगता है कि हमारी केयर टेकर भी बन जाएगी घर में। नहीं मैम, मैम देखिए, एक्चुअली इसमें एक लाइन ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं कि हम ही साइंटिस्ट हैं या हम ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली कहते हैं ना कि जापानीज हमसे आगे थे और जापानीज इससे बहुत बेहतर कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ना तो जापानीज को, ना कोरियन को, ना चाइनीज को इसकी रिक्वायरमेंट है ऐसी चीज करने की, बिकॉज उनके यहाँ का जो पानी है ना एक जैसा है, तो उनके यहाँ पे जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे। लेकिन इस जर्नी के अंदर जो 6 साल हमने कंप्लीट किए, तो हमने ये पाया कि मोस्ट ऑफ दी जगह का पानी अलग था, हर जगह का इनपुट वाटर अलग है, हर जगह के अंदर क्या है कि पानी की क्वालिटी, पानी का ईसी अलग है। तो हमने इस चीजों को समझा और कई सारे जो मेरे पास में जो प्रॉब्लम आई कि कोई मशीन चला के भूल गया और कोई मशीन के अंदर के कुछ जो भी रीजन थे, तो हमने उस चीज को समझा और उसको एज पर द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया मशीन को ऐसा डेवलप करते चले गए कि आज हमारे पास में जो मशीन है, मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में इतनी बेहतरीन है कि आपकी स्वास्थ्य को तो फायदा देगी, लेकिन कई बार जब हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमें एक टेंशन रहती है उसकी सर्विसिंग की, तो वो भी एग्जैक्टली जीरो है। आपको कोई सर्विसिंग कॉस्ट इसमें खर्चा नहीं आने वाला। मशीन एक बार लगा ली, 25 साल की लाइफ है, 5 साल की वारंटी हम दे रहे हैं और साथ के साथ में इसके अंदर ऑटो क्लीन, डीप क्लीन मोड के अलावा अपने लिए टीडीएस सेंसर के लिए, टीडीएस सेंसर के द्वारा मशीन अपने आप को क्लीन कर लेती है, सुरक्षित रख लेती है। तो ये था इसका अनबॉक्सिंग से लेकर इंस्टॉलेशन तक का पूरा प्रोसेस, आपको किस तरीके से क्या चीजें ऑपरेट करनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपने भी मंगवाया है वाटर आयनाइजर अपने घर, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और अच्छे से इसे देखकर अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया है ना, तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम आपका आंसर आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, ये सारा प्रोसेस बहुत ही इजी और सिंपल भाषा में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो वाटर आयनाइजर की दुनिया में ऐसे ही हम आपके लिए और अपडेशन और ज्यादा एजुकेशन के साथ वीडियोस लाते रहेंगे। टिल देन आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।